नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मैं अभी नया मुल्ला हूँ, नए परमिट रूम 2-3 लिए हुए हैं, चला रहा हूँ। 20 साल पहले एक लिया था, वो बेच डाला था। सरकार में हूँ, सरकार का प्रतिनिधि भी हूँ मैं। एकनाथराव शिंदे की पार्टी का मैं संपर्क प्रमुख हूँ, नागपुर डिस्ट्रिक्ट का, रूरल क्षेत्र का। जीएसटी हो, वैट हो या कोई भी टैक्स हो, यह हानिकारक ही है धंधों के लिए। जिसका परमिट रूम है, दारू की दुकान है, लोगों को लगता है बहुत पैसा कमाते हैं, नंबर 2 का पैसा बहुत कमाते हैं लोग। कि असलियत अलग है, मेहनत भी बहुत है। अब परमिट रूम और परमिट के दुकान शॉप के अंदर में 30,000 40,000 रुपए का कुक रखना पड़ता, तो भी 6 महीने के अंदर में भाग जाता। टेस्ट बिगड़ जाती, कस्टमर कम होते, बोलते पहला कुक कहाँ गया। ये अनुभव है मेरा, कई सालों से मैं भी होटल लाइन में हूँ, चला रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि सरकार के अंदर में जो मिनिस्टर बने हुए हैं, क्या वो दारू नहीं पीते। मैं कई मिनिस्टर के साथ में बैठा हूँ, राजू भाई बैठा हूँ, इसलिए हकीकत बता रहा हूँ, हाथ धरने में मतलब नहीं है। झटका तो उनको भी बैठता है। मेरे एक दोस्त है, गृह मंत्री थे, उनके साथ कई बार घूमा मैं 1995 से लेके 2000 तक। मुंबई के अंदर में, चेंबूर के अंदर में उनके बार में मैं बैठता था। वहां तो चलता है डांस फ्लोर भी चलते थे, उनके साथ में भी बैठा हो। करोड़ों रुपया वहां आता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नागपुर के अंदर में, नागपुर जिले के अंदर में या चंद्रपुर जिले के अंदर में जो छोटे मोटे धंधे वाले रहते हैं, उनके ऊपर ये इफेक्ट बहुत होता है मित्रों। वैट हटाना ही पड़ेगा, जैसा कि जोधानी साहब ने कहा हुआ है कि जीएसटी क्यों नहीं लगाते दारू को, पेट्रोल को जीएसटी क्यों नहीं लगाते। मतलब दारू को भी जीएसटी के अंतर्गत लाने चाहिए। इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। एक दिन का आंदोलन करके सरकार बिल्कुल मानती नहीं, हमें मालूम है। हम तो महीना इसी क्षेत्र के अंदर में, इसी जगह पर एक महीने का मैंने अनशन किया, उपोषण किया कई बार। बैठाना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। 2-4 परमिट रूम वाले को यहाँ पर अनशन के लिए बिठाना पड़ेगा, तब 5% वैट पीछे आएगा। या फिर प्रेशर डालना पड़ेगा उनके ऊपर में कि वैट पूरा हटा दो। आंदोलन की रूपरेखा, दीपन भाई का हम स्वागत करते हैं। आंदोलन की रूपरेखा राजू भाई को बोलूंगा मैं, एक तरीके से महीना 2 महीना जब तक वाट हटता नहीं है, तब तक इस रूपरेखा को अच्छी तरीके से तैयार करो। कंटिन्यूस पहले शुरुआत के अंदर में आमरण अनशन के बजाय श्रृंखलाबद्ध अनशन की शुरुआत करो, क्योंकि एक दिन के आंदोलन से हमको मालूम है, सरकार का पार्ट हूँ मैं, सरकार का भाग हूँ, माड़ा का अपना सदस्य भी रह चुका हो। हमें पता है सरकार की नीति क्या होती है। और ये जो वाइट निकाला हुआ है, कोई बोलेंगे कि अजित पवार ने निकाला, तो उप मुख्यमंत्री दूसरे हमारे फटी से वो बोलेंगे मेरे को मालूम ही नहीं कब निकाला। तो चंद्रशेखर बावनकुले बोले के जमाने में हम देखते थे, जब ये मंत्री थे, ये अपने मतलब का जीआर फटाफट निकाल डालते थे, दूसरे मंत्री को पता भी नहीं चलता था। ये हाल ऐसे आने वाले दिनों में रहने वाले मित्रों। हम एसोसिएशन के साथ में, वैट हटाना बहुत समय का तकाजा है। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।